आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं बैनुल अक़वामी खबरें। ब्राजील की जुनूब मशरक़ी रियासत साओ पाउलो में कंटेनर डिपो का एक हिस्सा गिरने से 9 अफराद हलाक और 28 जख्मी हो गए। यह वाक़या मंगल को अडापिसेर दा सिरा शहर में एक मिलिटेनर डिपो में पेश आया। यह डिपो ऐसी कंपनी का है जो सामान बरामद करने वाले कारोबारियों को कंटेनर बेचती है और लीज पर देती है। फायर डिपार्टमेंट के तर्जुमान लॉसियाना सर्विस के मुताबिक जब एक प्लेटफॉर्म गिर गया तब डिपो में तकरीबन 64 कारकुन एक मीटिंग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इमदादी कारकुन मुतासरीन की मदद के लिए मलबे में तलाश कर रहे थे। यह वाक़या उस वक्त पेश आया जब नायब नशिस्तों के लिए 2 उम्मीदवार जोन्स डोनेजेट और एल सेटूस 2 अक्टूबर को होने वाले इंतखाबात की मुहिम के लिए इलाके का दौरा कर रहे थे। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए उम्मीदवारों के लिए एक प्रेस टीम ने कहा कि जब वो कारकुनों को अलविदा कह रहे थे तो कंक्रीट के ढांचे का हिस्सा टूट गया और वो मलबे में फंस गए। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से खुफिया दस्तावेजात को अपने पास महफूज रखने को गैर जिम्मेदाराना फेल करार दिया है। अमेरिकी CBS टेलीविजन चैनल की न्यूज प्रोग्राम 60 मिनट्स पर तबसरा करते हुए बाइडेन ने 8 अगस्त को पाम बीच में ट्रंप के बंगले की तलाशी के दौरान FBI के एजेंटों को मिलने वाली खुफिया दस्तावेजात का हवाला दिया। बाइडेन ने कहा, जब उन्होंने सुना कि छापे में खुफिया दस्तावेजात मिली हैं तो वो हैरतजदा हो गए। कोई किस तरह इस हद तक गैर जिम्मेदार हो सकता है। उन्होंने इस हकीकत की तरफ तवज्जो मबजूल कराई कि उन्हें छापे के बारे में पेशगी इत्तला नहीं दी गई थी। सदर बाइडेन ने कहा कि वो ट्रंप के बारे में महकमा इंसाफ के फैसले में शामिल न होने के लिए दस्तावेजात के मंदरजात के बारे में मुतल्ला नहीं करना चाहते थे। नाइजीरिया में जून से सितंबर तक रहने वाले बरसाती मौसम के दौरान अक्सर सैलाब आते हैं। नाइजीरिया में माह जुलाई से अब तक जारी बारिशों की बिना पर पैदा होने वाले सैलाब से 159 अफराद लुक़्मे अजल बन चुके हैं। नाइजीरिया न्यूज एजेंसी के मुताबिक मुल्क में जुलाई से जारी तूफान बारिशों के बाइस आने वाले सैलाब से 2,26,000 अफराद मुतासिर हुए और सैलाब से जान की बाजी हारने वालों की तादाद 159 हो गई। नाइजीरिया में जून से सितंबर तक रहने वाले बरसाती मौसम के दौरान अक्सर सैलाब आते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी इमदाद के राब्ते दफ्तर के एदाद शुमार के मुताबिक नाइजीरिया में गुज़िश्ता बरस आने वाले सैलाब से 77 अफराद हलाक और 2.5 लाख के करीब मुतासिर हुए थे। दुनिया भर में मशहूर वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक और गेम ऐप PUBG पर अफगानिस्तान में जल्द तालिबान की जानिब से पाबंदी लगा दी जाएगी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तालिबान अफगानिस्तान में अगले 3 महीने के दौरान टिकटॉक और PUBG पर पाबंदी लगाने का इरादा रखते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रवां साल अप्रैल में तालिबान की जानिब से ऐलान किया गया था कि हम टिकटॉक और PUBG तक लोगों की रिसाई रोकने का इरादा रखते हैं क्योंकि ये दोनों ऐप्स नौजवानों को गुमराह कर रही है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अफगानिस्तान में हुकूमत ने टेलीकम्युनिकेशन और इंटरनेट फराहम करने वालों को इस हवाले से हिदायत पर अमल करने का भी कह दिया है। माजी में इस हवाले से तालिबान के तर्जुमान ने कहा था कि नौजवानों को गुमराही से रोकने के लिए टिकटॉक और PUBG पर पाबंदी जरूरी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे पहले अफगानिस्तान में 23 मिलियन वेबसाइट्स को ब्लॉक किया जा चुका है। अमेरिकी रियासत मैरीलैंड के शहर बाल्टीमोर के एक जज ने पीर के दिन 1999 में ही मनली के कत्ल में अदनान सैयद की सजा को कलादम करार देने के बाद उनकी रिहाई का हुक्म दिया है। ये एक ऐसा केस है जिसे हट पोर्ट कॉस्ट सीरियल में पेश किया गया था। इस्तग़ाज़ा के हुक्म पर सर्किट कोर्ट के जज मेलिसा फन ने हुक्म दिया कि 41 साल अदनान सईद की सजा को खत्म कर दिया जाए, जिन्होंने 2 दहाइयों से ज्यादा अरसे तक जेल की सलाखों के पीछे गुजारे हैं। अदनान सैयद 18 साल ली का गला घोटकर कत्ल करने के इल्जाम में उम्र कैद की सजा काट रहे थे। ली की लाश बाल्टीमोर के एक पार्क में दबाई गई थी। जज मेलिसा फन ने फैसला दिया कि रियासत ने ऐसे शवाहिद पेश करने की अपनी कानूनी जिम्मेदारी की खिलाफ वर्जी की है जिससे अदनान के दिफा को तक़वियत मिल सकती थी। जापान में समंदरी तूफान की शिद्दत से टकराने के बाद तबाहकारियां जारी है। समंदरी तूफान नानमाडूल के बाइस जापान को मिट्टी के तोदे गिरने और सैलाबी सूरत हाल का सामना है। रेस्क्यू वर्कर के मुताबिक मिट्टी के तोदों और सैलाबी सूरत हाल के हवाले से वार्निंग जारी कर दी गई थी। तूफान के क्यूशू के जुनूबी जजीरे से टकराने की वजह से 4 अफराद हलाक और 90 अफराद जख्मी हुए हैं। समंदरी तूफान से क्यूशू में तूफानी हवाओं के साथ शदीद बारिश हुई जिससे सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग भी जारी है। जापान के महकमा मौसमियात की जानिब से पेशन गोई की गई है कि अगले 24 घंटों में मुतासिरा इलाकों में 400 मिलीमीटर बारिश होने का इम्कान है।
جنوبی یوکرین میں ایک نیوکلیئر پاور پلانٹ کے بہت ہی قریب سے ایک روسی میزائل پیر کے روز گزرا۔ پیڈونیکریسک نیوکلیئر پلانٹ سے محض 300 میٹر کے فاصلے پر مذکورہ میزائل گرا ہے، جو ساؤتھ یوکرین نیوکلیئر پاور پلانٹ کے نام سے بھی مشہور ہے۔ الجزیرہ میں شائع رپورٹ کے مطابق کوئی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ پیڈونیکریسک نیوکلیئر پلانٹ دراصل زیپریزھیا نیوکلیئر پاور پلانٹ کے بعد دوسرا سب سے بڑا پلانٹ ہے۔ یوکرین کی وزارت دفاع نے ایک ویڈیو ریلیز کیا ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ ایک کے بعد ایک 2 بڑے آگ کے گولے نکل رہے ہیں۔ کئی کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے، 3 برقی لائنز منقطع ہو گئی اور ہائیڈرولک پاور پلانٹ عارضی طور پر بند ہو گیا۔ اس واقعے کی انہوں نے مذمت کی اور اس کو جوہری دہشت گردی پر مشتمل کارروائی قرار دیا ہے۔ ایسے ہی تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سٹی انڈیا ٹی وی۔ تو ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ صرف خوابوں سے نہیں، گھر بنتے ہیں ارادوں سے۔ ایم ایس ٹیکنو اینڈ کمپنی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز لے کر آئے ہیں ایک نیا پروجیکٹ، صابریز عمر اینکلیو سپر ڈیلکس کنسٹرکشن، شاہوں کے شہر حیدرآباد میں، چار مینار کے دامن میں، صرف 1 کلومیٹر کے فاصلے پر اعظم پورہ فرحت نگر علاقے میں۔ بکنگ سٹارٹ۔ مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625. Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.